अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके रिलेटेड आज वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पाकिस्तानी वर्कर्स आते हैं कोरिया में, या पाकिस्तान के हों या किसी भी मुल्क से आएँ इधर कोरिया में, तो वो कौन सा काम करते हैं। हर बंदे का वैसे तो काम जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो हम करते हैं पाकिस्तानी इधर, या फिलिपाइन के कुछ लड़के हैं या चाइना के हैं, और कोरियन भी कुछ काम करते हैं इधर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा प्लास्टिक मोल्डिंग का जो काम है, जो आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा कि प्लास्टिक मोल्डिंग का जो काम है वो कैसा होता है, आज मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं उसका बता दूं कि आपको ये काम कैसा है, क्योंकि अंदर शोर होगा मशीनों का, तो मैं अच्छे तरीके से जो है वो मैं बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी। वैसे मैं ट्राई करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास एक सिंपल शीट आती है प्लास्टिक की, जिसका साइज़, वज़न और कलर डिफरेंट होता है, अलग-अलग किस्म की आती हैं। तो फिर उस हिसाब के हम पीस बनाते हैं। अभी आप ये पीछे मेरे देख रहे हैं, ये शीट बहुत वज़नी है और ये वज़नी पीस है, ये भी हमने तैयार किए हुए हैं। और इन पीसों में जो है जो माल बाहर जाता है या कोरिया में यूज़ होता है, तो वो पुर्जे किसी किस्म के भी हों, वो पैक होके ज़्यादातर बाहर ही जाते हैं। जापान, अमेरिका, रशिया वगैरह इस तरह की जगहों पे जाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये शीट जब हम मशीन में रखते हैं, मशीन में रखने के बाद इसकी कैसी शक्ल आती है। उसके बाद हम इस शीट को क्या करते हैं कि दोबारा रोबोट पे लेके जाते हैं। रोबोट पर उसकी कटिंग होती है जहाँ पर ये मुकम्मल होता है। फिर उसके बाद हम इनकी पैकिंग करते हैं और पैकिंग करके फिर इनको हम भेजते हैं दूसरा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जिधर ये होता है, सबसे पहले जब हम मशीन में इसको रखते हैं तो अंदर हीटर लगे होते हैं, बहुत ही तेज़ जिनकी हीट होती है। वो 1 मिनट, या अगर ज़्यादा बड़ी मशीन हो तो वो 2 मिनट, 3 मिनट की अगर शीट हो तो वो हीट उसको ज़्यादा लगती है। लेकिन कुछ पीस होती है कि बहुत जल्दी से वो पिघल जाती है। फिर उसमें ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पड़े हुए हैं सांचे, डाई कहते हैं इसको। यानी कि ये जो शीट तो सिंपल होती है, जब ये डाई इसके अंदर जाती है तो जिस तरह का रिक्वायर किया होता है दूसरी कंपनी वालों ने, जिस तरह की चीज़ होती है, तो ये उस तरह के उसमें घुस के बना देता है उसको। तो फिर उसके बाद जो है पंखे लगे होते हैं ऊपर, फ़ैन, वो उसको जल्दी से ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हम इसको रोबोट पे लेकर जाकर कट कर देते हैं और कट करके फिर इसको पैक कर देते हैं। तो फ्रेंड चले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम जो है बैक कैमरे की मदद से। ये देखिए, अभी मैं फैक्ट्री में दाखिल हो रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मशीन है। मशीनें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको एक ही दिखाऊँगा कि ये देखें, ये एक सिंपल शीट है, काफ़ी बड़ी शीट है। तो ये शीट तैयार होने के बाद जो है इसमें रखते हैं। इसमें फिर ये डाई लगी हुई है, इसमें ये शीट रखेंगे तो ये शीट जो है अंदर जाएगी हीटर में, और पिघलने के बाद ये कैसा पीस तैयार हो जाएगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बल्कि ये निकाला हुआ है उन्होंने पीस, ये देखें, ये शीट थी और इसमें से तैयार होने के बाद ये वाला पीस निकला है। हीटर तो खैर नज़र भी नहीं आएंगे, हीट बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर ही आप देख सकते हैं फ़ैन लगे हुए हैं जो इसको ठंडा करते हैं जल्दी से। और जब ये तैयार हो के इस तरह का बनता है, फिर जब ये काफ़ी सारे जमा होते हैं तो इनको, अब ये देखें मशीनें हर तरह के जो है वो अलग-अलग पीस लगे हुए हैं, हर जगह पे जो है ना तैयार हो रहे हैं पीस। तो ये चाइना के हैं, ये भी काम कर रहे हैं। ये देखें, ये बड़े पीस है जो मैंने आपको बाहर दिखाए हैं, ये भी उसी तरह मशीन में आ रहे हैं। ये मशीनें लगी हुई हैं। तो फिर फ्रेंड ये देखें, ये इधर कटिंग हुई इनकी, तो इस तरह का रह गया ना। ये इधर जो मैंने आपको पहले दिखाया वो ब्लैक वाला, ये जो आरा लगा हुआ है, थोप कहते हैं इसको, इधर ये इसको कटिंग करता है। कटिंग करने के बाद जो कचरा होता है वो इसमें फेंकते हैं और इस तरह की शक्ल तैयार हो जाती है। इसके बाद जो फाइनल होता है रोबोट पे जाते हैं। वो देखें, ये जापान का रोबोट लगा हुआ है इधर। ये रोबोट पर फिर इसको कटिंग किया जाता है। ये पाकिस्तानी लड़का इधर करता है कटिंग। तो फ्रेंड ये देखें, ये अपने पाकिस्तानी भाई हैं, हसन भाई, ये अभी आ चुके हैं। सबसे पहले तो इनकी लुकिंग देखेंगे, नाइकी के जो है ना इन्होंने शूज़ पहने हुए हैं और ट्राउज़र इन्होंने पूमा का पहना हुआ है, और काम कर रहे हैं ये प्लास्टिक मोल्डिंग का।
तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो बोर्ड कैसे पीस की कटिंग करता है, ये आपको क्योंकि अगर एयर नहीं मारेंगे तो स्क्रैच आ जाता है पीस पे, तो इसलिए ये साथ साथ इसके चलना पड़ता है। ये हमारा काम है, ये हमें सारी हो रही है और ये नाइट हो रही है। तो डे नाइट हमारी बैठती है, हफ्ते का दिन है। हफ्ते के दिन असल में 5:30 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है। तो ये देखिए अभी जो कोने बराबर नहीं है, अभी ये ग्राइंडर से उनको बराबर करेंगे। ये करने के बाद ये इनको जो निकली होती हैं साइडों पे उसको अभी लेवल करेंगे ताकि आपके हाथ में ना लगे। हाथ में लगेगी तो हाथ आपका ज़ख्मी हो सकता है। ये करने के बाद एयर इसको मार के साफ करके जो ऊपर कचरा हो उसको ख़त्म करने के बाद जो है इस पे रख देंगे। इस पे रखने के बाद काफ़ी सारे जब ये जमा हो जाएंगे तो इनको इस तरह जो बक्से हैं उनमें पैक करके तो फिर हम बेच देंगे। पता नहीं फिर इसमें वो कौन कौन सा जब सामान जो है वो डालेंगे। तो ये देखें, ये जो पीस पड़े हुए हैं, जो फ्रिज होती है, फ्रिज के जो नीचे डब्बा होता है जिसमें हम सब्जियां वगैरह रखते हैं, ये वो वाले डब्बे हैं। ये हमने लास्ट नाइट में तैयार किए थे काफ़ी ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पता नहीं कितनी किस्म का सामान आता है इधर। तो मैं आपको ये दूसरा रिपोर्ट दिखाता हूँ। इधर ये फिलिपीन का लड़का लगा हुआ है और ये वाले पीस कर रहा है। ये देखें, जिसने भी नाइकी के शूज़ पहने हुए हैं। काम करने आए हैं भाई, जो है ना 3-3, 4-4 लाख रुपया कमा रहे हैं इधर। वाह जी वाह, कमाल कर रहे हैं। आप सारे दोस्त भी आए कोरिया में, याशी करें। तो ये दूसरी किस्म का पीस है, इसको भी ये अभी उतारेगा। उसके बाद सेम उसी तरह ग्राइंड करेगा। ये देखें, ग्राइंडर पड़ा हुआ है पास, और करने के बाद इसको इस तरह इधर रखता जाएगा। फिर उसी तरह इसकी भी जो है ना पैकिंग करके हम इसको भी बेच देंगे। तो फ्रेंड, ये काम है प्लास्टिक मोल्डिंग का, जिसको कहते हैं। ये देखिए, अभी ये ग्राइंडर करेगा इसको। ये इसलिए किया जाता है कि इसके जो कोने होते हैं वो बराबर हो जाएं। अगर कोने बराबर नहीं होंगे तो ये क्लेम होगा और वापस आकर दिया जाएगा पीस। तो फ्रेंड, ये आपने देखा कि किस तरह का काम है। ये फिर हम इनको पैक कर के डब्बों को इधर इस तरह रखते जाते हैं। बहुत किस्मों के भी। ये देखें, ये कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, अभी ये शापर है, इन पे आपको सही से नज़र नहीं आएगा। ये कुर्सी जो ज़्यादातर बसों वगैरह में लगती है, ये वो वाली कुर्सियाँ होती हैं प्लास्टर की, वो भी इधर तैयार की जाती हैं। ये थी हमारी फैक्ट्री जिधर मैं काम करता हूँ, और पाकिस्तानी दूसरे भी काम करते हैं। हमारी डे थी, हम हफ्ते का दिन ओवर टाइम होता है, तो 5:30 बजे छुट्टी की हमने। 5:30 बजे छुट्टी करके घर आए हैं, और 5:30 बजे अभी इनकी नाइट शुरू हो गई है। तो ये सुबह तक नाइट करेंगे अभी। तो जिन दोस्तों का जहन था कि प्लास्टिक मोल्डिंग का वर्क कैसा होता है, तो आपने देखा। तो अभी आपने क्या सोचा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इजी लगा आपको या जो है वो हार्ड लगा, मुश्किल लगा, जैसा भी लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं मज़ीद वीडियो अपलोड किया करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। तो जिस टॉपिक पे आप बनवाना चाहें वीडियो, वो मुझे बताइएगा, मैं बना दूँगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अख्ताम करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।